हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और टाइम अभी लगभग 7:45 बज गए हैं। तो बस बच्चे चल पड़े हैं स्कूल के लिए। और जैसे ये घर पर रहते हैं तब तो ये सुबह बच्चों को छोड़ कर आते हैं, शाम को फिर लेने के, शाम को क्या 2-2:30 बजे इनकी छुट्टी रहती तब लेने के लिए जाते हैं। तो 2 दिन हो गए थे दोपहर को इनको चल कर आना पड़ता था। तो आज दोनों बहन भाई स्कूटी लेकर गए हैं। वैसे तो अभी शांत काफ़ी अच्छे से स्कूटी चलाना सीख गया है। और ये बस मैंने इनके लिए ही सुबह सुबह नाश्ते की प्लेट लगाई थी, तो थोड़ा बहुत दोनों ने खाया। जैसे ईशांत का तो ये है कि वो तो चाय पीता है, तो साथ में जैसे ये मटर वगैरह या मट्ठी ले लेता है। रितिका का ये है कि वो चाय वगैरह नहीं पीती है, तो बस उसका हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है सुबह सुबह। ज़्यादातर हमारे घर में सुबह के नाश्ते में दही और पराठे बनते हैं, लेकिन आजकल ये है कि अभी जैसे ये नहीं है तो सुबह सुबह मुझे भी काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और बाकी कुछ बना लेते हैं तो 2-4 दिन का काम चल ही जाता है। और बच्चों के जाते ही फिर शुरू हो जाते हैं मेरे घर के काम। तो बस अभी सबसे पहले तो भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध देती हूँ। हवा चल रही है, पर यह है कि मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है। कई दिन से मौसम ऐसा ही चल रहा था। देखिए ज़्यादा दिन की बारिश भी थोड़ा परेशान कर देती। वैसे हमारे यहाँ की तो जैसे रेतीली ज़मीन है ना, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। बाकी तो जहाँ पर जैसे करड़ी मिट्टी रहती है वहाँ तो थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी बहुत ज़्यादा जैसे कीचड़ वगैरह हो जाता है। रुक रुक कर बारिश होती है तब ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस अभी भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध दिया था। मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो माँ भी बाहर बैठ गई थी धूप में थोड़ी देर के लिए। पैर के दर्द में भी अभी काफ़ी आराम हो गया है। मौसम ठीक रहता है तब थोड़ा बहुत दर्द तो वैसे ही ठीक हो जाता है। जैसे कि एक तो सर्दी का मौसम और दूसरा बारिश का। इन दिनों में जो पुराने दर्द रहते हैं ना वो ऑटोमेटिक जैसे अपने आप ही उभरने लगते हैं। और ये मंगवाई थी खड़ की बोरी। तो बस मेरा अभी जैसे भैंसों का काम हो गया था, उसके बाद फिर नहाने से पहले ये कोशिश रहती है कि छोटे मोटे जितने भी अपने घर के काम है ना सारे समेट लें। और दूसरा ये हो जाता है कि भाई आज जैसे नाश्ता नहीं बनाया था तो मेरा सुबह का काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया। नहीं तो ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, अपना मोटा मोटा काम निपटा कर नहा धोकर खाना वाना भी बना लेते हैं। वो सब तो देखिए घर के कामों में जैसे चलता ही रहता है, कभी थोड़ा बहुत जल्दी, कभी थोड़ा बहुत लेट। एक टाइम के हिसाब से तो काम हम कभी भी नहीं निपटा सकते। और ये देखिए ठाण मैंने कल अच्छे से साफ़ कर दिए थे। कई दिन से बहुत ज़्यादा कीचड़ सा हो रखा था। उसके बाद फिर आज सुबह सुबह खोर साफ़ की हैं। ऐसे ही करके रोज़ एक एक काम करते हैं। तूड़ी वगैरह सब कल निकाल दी थी। आज थोड़ा मौसम साफ़ लग रहा था तो साफ़ करके छोड़ दी हैं। शाम तक जैसे 3 बजे सानी डालेंगे तब तक अच्छे से सूख जाएंगी। और बस तब तक माँ का नहाना धोना हो गया था। उसके बाद फिर अभी मैंने भी नहाना धोना किया है। आज 11 है तो भोलेनाथ पर जल चढ़ा देते हैं। वैसे तो जैसे डेली ही नहा धोकर जल चढ़ाते हैं, पर अभी 2-3 क्या अभी तो हफ्ता भर हो गया। माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसा है कि भाई एक दिन छोड़कर एक दिन नहाना धोना हो जाता है। तो बस अभी सबसे पहले तो भोलेनाथ पर जल चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर जैसे खाना वाना बनाऊंगी। और वो कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद तो जितना हमसे बन जाए उतना ही अच्छा है। बाकी तो जैसे सावन का लगभग पूरा महीना निकल गया है, हमारे घर में सब सुबह नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। अभी ये तो एक रूटीन सी बन गई है बच्चों की भी। सुबह जैसे स्कूल जाने के लिए नहाना धोना तो होता ही है। और कहीं ना कहीं बच्चों को हम जैसे थोड़ा बहुत पूजा वगैरह में चाहे सिंपल जैसे सुबह सुबह भागते भागते नहाना धोना करते हैं, जल चढ़ा देते हैं, उससे भी हमारी एक भावना बन जाती है। कोई भी व्रत लगा लीजिए, तीज त्योहार लगा लीजिए, उसमें हम थोड़ा थोड़ा बच्चों को शामिल करते हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया, तो उससे फिर थोड़ी सी उनको आदत भी लगती है। और देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जैसे पता रहता है कि भाई हमारे यहाँ ये ऐसे होता है। और हम कुछ भी नहीं बोलते हैं और कोई भी काम नहीं करवाते हैं तो एकदम से बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना। और लड़कियों के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा ही, क्योंकि देखिए घर संभालना हमारा ही काम है। मायके में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ससुराल जाने के बाद बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी हो जाती है। तो जी बस अभी तो बनाएंगे दाल। और ये मैंने किया था रात को चटनी बनाने का जुगाड़। आज आरम थोड़ी सी आँच थी, बोबर बोल लीजिए, आज थोड़ी सी कम हो जाती तो उसको बोबर बोल देते हैं। तो बस मैंने आलू दबा दिए थे, सोचा कि शाम को भुने हुए आलू की चटनी बनाएंगे, कई दिन हो गए थे। एक तो ये हो जाता है ना कि जैसे इन दिनों में आँच इतनी अच्छी बनती नहीं है। आज मौसम साफ था, थोड़ी सी मुझे आँच भी दिख रही थी
तो मैंने आलू दबाकर छोड़ दी। और आलू को ऐसे हम जैसे आँच में भूनकर चटनी बनाते हैं तो खाने में बड़ी अच्छी लगती है, खुशबू भी बड़ी अच्छी रहती है। और कई दिनों से मैंने चटनी बनाई ही नहीं है, तो बस अभी फ़िलहाल तो मैंने गैस पर तो दाल रख दी है बनने के लिए। आज इसमें जैसे प्याज टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और सच बताऊं तो घर पर टमाटर थे नहीं, सोचा किसी को भेजकर मंगवाऊंगी, तब तक दाल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस दाल बन गई थी। उसके बाद फिर एक तरफ तो कढ़ाई में मैंने तड़का लगा दिया है और बस दूसरी गैस पर मैंने तवा रख लिया था, साथ के साथ रोटियां भी बना ली। अभी दाल बनकर तैयार हो गई थी तो सबसे पहले थाली माँ के लिए लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे बच्चों के लिए भी टिफ़िन पैक करना है। आधी रोटियां तो मैंने वैसे बना कर रख दी हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई जितनी खाएंगे उतनी ही बनाएंगे, थोड़ी सी रोटियां तो एक्स्ट्रा बनती ही, जैसे सुबह शाम दोनों टाइम। और एक मेरा ये है कि मैं आटा उठाकर नहीं रखती। वैसे तो देखिए आजकल फ़ोन वगैरह का टाइम आ गया है, तो फ़ोन में पता चल जाता है कि भाई आटा नहीं रखना चाहिए या फिर हमें बासी आटे की रोटियां नहीं खानी चाहिए। और हमारे घर पर तो जैसे डैनी भी है या फिर बाहर भी जैसे गाय को डाल देते हैं, चाट में डाल देते हैं, लेकिन हमेशा से यही है कि जितना आटा गूँथ लिया उतने ही आटे की रोटियां बनानी है। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा आटा बच गया तो उसको उठाकर फ्रिज में रख दिया। कई कई घरों में क्या होता है कि थोड़ा सा आटा बचा नहीं, जैसे खाना पीना हो गया सबका, फिर वो आटा फ्रिज में लगाकर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा तो हमेशा से यही है। वैसे देखिए हमारे घर में एक्स्ट्रा रोटी हमेशा बनती ही है। जितना आटा मैं लगाती हूँ ना, सारी रोटियां बनाकर रख देती हूँ, चाहे कोई खाए या ना खाए। तो बस अभी रोटियां हमारी बनकर तैयार हो गई थी। साथ के साथ मेरे सारे काम चल रहे हैं। माँ के लिए थाली लगा दी थी। माँ का ये है कि खाना खाने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, तब तक मैंने ये बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर दिया। और अभी करेक्ट टाइम बताऊँ तो आप सबको 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थी और 12 बजे होती है बच्चों की आधी छुट्टी। तो बस आज तो मुझसे फिक्स टाइम पर ही खाना बन पाया था। और दूसरा ये भी रहता है कि भाई स्कूल तक पहुंचाना भी रहता है। अभी ये तो है नहीं, उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद फिर मुझे कुछ काम था, तो आगे तो व्लॉग मेरा बन ही नहीं पाया, बस यहीं पर रुक गया था। और फिर आते ही सबसे पहले मैंने चेक किया कि आलू हमारे भुने हैं या नहीं। लेकिन पता नहीं क्या बात थी, आलू का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है या ये सख्त हैं। सारे के सारे आलू जो के त्यों हैं। तो अभी तो इनको निकाल कर रख देते हैं बुबर में से, और शाम को मुझे फिर से चाट बनाने के लिए हारा तो लगाना ही है। तो बस सोचा कि चलो कल सुबह चटनी बना लेंगे या फिर कल इनको फिर से आँच में दबाऊंगी। आज तो ये बिल्कुल ना के बराबर ही भुने हैं, बिल्कुल हल्के हल्के बनकर तैयार हुए हैं। और टाइम लगभग अभी 4 बज गए हैं शाम के। भैंसों को सानी वगैरह डाल दी थी। उसके बाद फिर जैसे चाट की बारी आई तब मुझे ध्यान आया कि हारा में आलू रखे थे, तो सोचा चलो एक बार चेक कर लेती हूँ। और भूलने की तो वैसे मुझे आदत है ही, ज़्यादा जैसे काम रहता है या भागम भाग में मैं आधी चीज़ें भूल जाती हूँ। वो तो देखिए हम सबके साथ ही होता है। तो बस अभी जैसे थोड़ी सी दाल रखी थी, बच्चों की फरमाइश तो थी चावल बनाने की, लेकिन आज 11 से चावल तो बनेंगे नहीं, तो थोड़ी सी रोटियाँ ही बनाऊँगी। पर अभी फ़िलहाल कुछ भी काम नहीं था, बस जैसे सानी का गोबर का हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो एक अपनी साड़ी पर फाल लगा लेती हूँ। लेकिन साड़ी मैंने जैसे फाल पहले धोकर सुखाते हैं वो काम नहीं किया था आज मैंने। तो सबसे पहले तो ये देखा कि भाई कौन सी साड़ी पर फाल लगाऊंगी। बच्चे स्कूल से आ गए थे, ईशान तो निकल गया है खेलने के लिए, रितिका बैठ गई है अपना स्कूल का काम करने के लिए। तो ये चादर वगैरह थोड़ी सी ठीक कर देती हूँ। और फिर अभी एक एक करके जैसे साड़ियाँ तो मुझे तैयार करनी ही है, और धीरे धीरे ही हो पाएगा, एकदम से मुझसे सारा सब होता भी नहीं है। और आज दोपहर को बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, थोड़ी सी थकावट सी हो गई है। बस ऐसा ही है कि 5-10 मिनट का आराम नहीं करते हैं तो फिर शाम ढलते ढलते हरारत सी होने लगती है। और बस आप सबसे भी चाहूँगी माफ़ी। फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। आज इतना ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बन पाया, बस छोटा सा ही बना है, वो भी मैंने भागम भाग में जैसे थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया था। एक तो काम ऐसा चल रहा है, दूसरा ये है कि जैसे लाइट ख़राब हो गई है और लाइट के बगैर वीडियो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती है। अभी ये नहीं आएंगे तब तक तो जैसे काम ऐसे ही चलेगा। और ये साड़ी मैंने निकाली थी सुबह। सबसे पहले सोचा कि ये जो बिल्कुल जैसे क्रीम कलर है, हल्की सी साड़ी है, ये तैयार कर लेती हूँ। और इसके लिए आप सब ने बोला था कि माँ को दे देना। तो साड़ियाँ तो वैसे सारी लगभग मैंने और माँ ने मिलकर ही पसंद की थी, लेकिन इसका कपड़ा थोड़ा सा अलग है। और जैसे माँ पहनती है सूती जो साड़ियाँ रहती हैं वो पहनने में भी आसानी रहती है, और ज़्यादातर देखिए जो बुज़ुर्ग लेडीज़ रहती हैं वैसी ही साड़ियाँ पहनती हैं। इनका कपड़ा थोड़ा सा अलग है।
शायद आप सबको रंग को देखकर ये लगा होगा कि हाँ माँ पर ये साड़ी अच्छी लगेगी। तो जी चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।